नमस्कार दोस्तों। अगर आप म्यूजिक बनाना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे। एफएल स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे, उसके इंटरफेस को समझेंगे और इस वीडियो के अंत तक अपनी पहली बीट बना लेंगे। अगर आप एक बिगिनर हैं और म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा बताए गए सारे स्टेप्स को ध्यान से सुनिए। सबसे पहला सवाल, एफएल स्टूडियो होता क्या है? एफएल स्टूडियो एक डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन है जिसको शॉर्ट में DAW कहते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम बीट्स बना सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, मेलोडीज बना सकते हैं, यहाँ तक कि पूरा का पूरा गाना भी क्रिएट कर सकते हैं। आज के समय में पूरी दुनिया में बहुत सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स अपना गाना बनाने के लिए एफएल स्टूडियो का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा एफएल स्टूडियो को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना। ब्राउज़र में सर्च करें एफएल स्टूडियो और एफएल स्टूडियो की वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। यहाँ आपको क्लिक करना है ट्राई फॉर फ्री में और डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। एफएल स्टूडियो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ट्रायल मोड में वैसे तो आपको सारे फीचर्स मिलते हैं, बस एक कंडीशन होती है कि सेव्ड प्रोजेक्ट्स को आप ओपन नहीं कर पाएंगे। डाउनलोड हो जाने के बाद एफएल स्टूडियो को किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लेना है और एफएल स्टूडियो को ओपन कर लेना है। अब आते हैं सबसे मजेदार पार्ट पर। हम अपना पहला बीट बनाएंगे। कोई भी गाना बनाने से पहले आपको सोचना होता है उसकी बीपीएम के बारे में। बीपीएम यानी बीट्स पर मिनट। हर एक मिनट में कितनी बीट्स बजेंगी। तो उसके लिए आपको ये सबसे ऊपर आना है, ये जहाँ नंबर लिखा हुआ है। आमतौर पर एफएल स्टूडियो में जो डिफॉल्ट बीपीएम होती है 130 होती है। तो आपको यहाँ आके आप स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं या फिर इसको क्लिक करके नीचे खींचिए तो उससे जल्दी हो जाएगा। तो हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे 90 बीपीएम, क्योंकि 90 बीपीएम बिगिनर्स के लिए सब बहुत ही परफेक्ट बीपीएम माना जाता है। ये ना ज्यादा स्लो होता है ना ज्यादा फास्ट होता है, तो इसमें आसानी से सीखा जा सकता है। एक बार आपकी बीपीएम सेट हो गई, फिर आपने जाना है चैनल रैक पे। यहाँ चैनल रैक पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि चैनल रैक पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पहले से लोड है। और अगर आपके उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट दिखाई नहीं दे रहा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको इस ब्राउजर आइकन पे क्लिक करना है जिससे यहाँ ये खुलेगा। आपको जाना है पैक्स पे, फिर उसके बाद ड्रम्स पे, और अगर आपको किक्स चाहिए तो किक पे जाइए। जो भी किक आपको पसंद आए उसको पकड़ के ड्रैग कर देना है यहाँ पर को। आपका इंस्ट्रूमेंट यहाँ लग गया। तो इसी तरीके से आपने, अगर यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो यहाँ अपना क्लिक ऐड कीजिए। फिर आप यहाँ से स्नैर देख सकते हैं, हाई हैट देख सकते हैं, जो भी आपको चाहिए म्यूजिक बनाने के लिए वो आप चुन सकते हैं। अब सबसे पहले हम किक का यूज करेंगे। ये जो आपको स्क्वायर बने हुए दिख रहे हैं इनको स्टेप सीक्वेंसर कहा जाता है। मैं यहाँ किक ऐड करता हूँ। अब हम स्पेस बार दबाएंगे तो जिस हिसाब से मैंने किक प्लेस करी है उसी हिसाब से बीपीएम के बीपीएम को लेते हुए वो चलेगा। अगर मैं ये बजाऊं, देखिए बिल्कुल मेट्रोनोम के साथ हिसाब से हर बीट पे एक किक आ रही है। तो ये तो हमने किक ऐड कर दी। अब हम क्लैप ऐड करते हैं। आमतौर पर क्लैप दूसरे और चौथे बीट पर अच्छा लगता है, तो हम लगा देते हैं हर क्लैप को ये दूसरे बीट पे और इसको चौथी बीट पे लगा देते हैं। अब हम हाई हेट्स ऐड करते हैं। हाई हेट्स जो होते हैं वो बीट के रिदम को थोड़ा सा मूवमेंट देते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हाई हेट हम चाहे तो इस सारों को हम पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं, ये सारे एक साथ ऑन हो जाएंगे। एक बार स्पेस बार दबा के देखते हैं। देखिए अभी से ग्रूव हल्का हल्का बनने लग गया है। अब हम चाहें कुछ भी कर सकते हैं, हमारे हाथ में है, हम एक एक हटा देते हैं, लास्ट में एक रहने देते, देखते हैं। तो इनकी प्लेसमेंट के हिसाब से आपका म्यूजिक तैयार होता है। हल्की सी इसमें हम चाहे तो स्नैर भी ऐड कर सकते हैं, वही हम चाहे तो क्लैप के नीचे ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में है, हम चाहें तो कुछ अलग कर सकते हैं। इसमें अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। देखते हैं कुछ अलग सा।
ये लीजिए। अब एक बार आपने सारे इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिए, फिर आपको जाना है इस पैटर्न पे, क्योंकि जितने भी हमने ड्रम्स बनाए हैं सब एक सिंगल पैटर्न पे बने हैं अभी। अगर हम चाहें तो यहाँ से क्लिक करके एक नया पैटर्न बना सकते हैं और उस पे कोई नया इंस्ट्रूमेंट ऐड कर सकते हैं। पैटर्न वन पे क्लिक करके इसको ड्रैग कर देंगे प्लेलिस्ट पे। ये है हमारी प्लेलिस्ट। जैसे ये एक पूरा कागज है, आप चाहें इसको शब्दों से कैसे भी भर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ प्ले करने से पहले आपने सॉन्ग को चुनना है। सॉन्ग क्लिक करेंगे तो जो प्लेलिस्ट पे है वो प्ले करेगा। अगर पैटर्न चूज करेंगे तो जो इंस्ट्रूमेंट या जो पैटर्न सेलेक्ट किया है खाली वो बचेगा। तो क्योंकि हम प्लेलिस्ट पे काम कर रहे हैं तो अभी सॉन्ग पे जाते हैं। ये देखिए, क्योंकि ये इतना ही है तो ये दोबारा से रिपीट कर रहा है। अब हम चाहें तो इसको दोबारा से क्लिक करके और लगा सकते हैं, या फिर हम चाहें तो दबा करके पूरा ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये पूरा क्लिक हो जाएगा। अब हम इसको पकड़ के थोड़ा सा आगे कर देंगे, देखिए ये पूरा बन गया है। तो इस तरीके से आपकी पहली बीट तैयार हो चुकी है। अब जरूरत है तो इसमें थोड़ा सा म्यूजिक ऐड करने की। तो चलिए इसमें थोड़ा सा म्यूजिक ऐड करते हैं। आपको जाना है चैनल रैक पे। मैं अभी इस म्यूजिक के लिए चूज करूंगा FL कीज, जो FL स्टूडियो का इनबिल्ट पियानो है। अब हम चाहें तो इसी पैटर्न में इसको ड्रॉ कर सकते हैं या नया पैटर्न बना सकते हैं। यहाँ क्लिक करके नया पैटर्न बनाते हैं, इसको रीनेम कर देते हैं पियानो। इसको हम ड्रैग कर देते हैं यहाँ, और इसमें पैटर्न बनाने के लिए हमने इसमें क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और पियानो रोल पे जाएंगे, जिससे पियानो रोल खुल जाएगा। तो क्योंकि ये पहली क्लास है, हो सकता है आपको म्यूजिक थ्योरी का उतना अंदाजा ना हो, तो अभी हम बहुत ही सिंपल मेथड यूज करेंगे एक मेलोडी बनाने के लिए। जो भी वाइट हमको दिख रहे हैं, ये जो वाइट कीज हैं, हम सिर्फ इनका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये सबसे आसान कहें या सबसे बेसिक जो स्केल होती है, क्योंकि सारी वाइट है, आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। अब कंट्रोल दबा के स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम इन होगा, जूम आउट होगा। अब हम अपने हिसाब से जो भी मेलोडी हमको अच्छी लगती है खाली वाइट यूज करके ये देखिए आपकी बीट तैयार है। हम इसको कंट्रोल और पूरा ऐसे सेलेक्ट करके दोबारा यहाँ ला सकते हैं, इसी को रिपीट कर सकते हैं। हम कुछ चाहे तो हल्का फुल्का चेंजेस यहाँ कर सकते हैं ताकि पूरा एक जैसे ना लगे, या अगर आप करना चाहते हैं तो टोटली इसको पूरा अलग से नया बना सकते हैं। आपके ऊपर है, आप म्यूजिक में कितना टाइम लगाना चाहते हैं, कितना उसको अच्छा बना सकते हैं। एक बार स्पेस दबाएंगे और सुनेंगे। ये लीजिए, कोई भी पैटर्न को अगर हम कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल दबा के उस पर क्लिक कीजिए और कंट्रोल दबा के बी दबाइए, तो वो अपने आप आता जाएगा। बी दबाए रखेंगे तो जाता रहेगा, और कंट्रोल जी दबाएंगे तो वो एक एक करके वापस होता रहेगा। तो जिस हिसाब से आपको चाहिए, एक बार प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे हमारी एक मेलोडी तैयार हो गई है। अब इसी मेलोडी को प्लेलिस्ट पे हमारा काम होता है गाने को अरेंज करना। हम चाहे तो हल्का सा इसको बंद करके यहाँ पर को दोबारा मेलोडी ला सकते हैं, या मेलोडी में थोड़ा सा गैप दे सकते हैं, या फिर पूरा कंप्लीटली नए ड्रम्स बना सकते हैं, नए इंस्ट्रूमेंट्स लगा सकते हैं। गाने को हम अपने हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं, और बीट्स को थोड़ा सा और मजेदार बनाने के लिए कुछ हम ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी जो नॉर्मल बीट चल रही है वो हमने जो बनाई थी, इस पे हमको FL स्टूडियो कुछ टूल अवेलेबल करता है। जैसे आप चैनल रैक में यहाँ पर कोई देखेंगे, ये स्विंग का ऑप्शन है। आप मेरे ये देखिए, यहाँ पर को हिंट दिखाएगा क्या क्या चीजें हैं। ये देखिए स्विंग दिखा रहा है, तो हम इसको हल्का सा बढ़ाएंगे। आप फील कर पा रहे होंगे कि हल्का सा चेंजेस हो गया है, थोड़ी सी चीजें आगे हो गई, पीछे हो गया है। ऐसा लग नहीं रहा कि अब ये पूरा रोबोटिक म्यूजिक है। इसमें थोड़ा सा
इंसानियत झलक रही है, थोड़ा-सा ह्यूमनाइज़ हो गया है ये। तो जितना आप स्विंग बढ़ाएँगे, ये देखिए, बिल्कुल ही पैटर्न में नया ग्रूव आ गया। तो आप इस हिसाब से स्विंग का यूज़ कर सकते हैं अपने बीट में और ग्रूव लाने के लिए। तो यही था बेसिक म्यूज़िक प्रोडक्शन का स्ट्रक्चर। ये तो बेसिक है। म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन। शुरुआत में परफेक्ट बीट बनाने की मत सोचिए। पहले बस बनाना शुरू कीजिए। जितना आप बनाएँगे, जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितने आप इसमें इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे, अलग-अलग जो टूल्स होते हैं, उनका क्या काम होता है, वो देखेंगे, आपकी बीट बनानी अपने आप ही इम्प्रूव होती जाएगी। अगर आपने मेरे साथ सारे स्टेप्स फॉलो किए, तो बधाई हो। आप एफएल स्टूडियो में अपनी पहली बीट बना चुके हैं। अगर आप म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो में मैं कुछ और जरूरी टॉपिक्स को लेकर आऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं म्यूजिक प्रोडक्शन का पूरा कोर्स लाऊं हिंदी में, तो आप मुझको कमेंट्स में लिख सकते हैं कोर्स।